हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक पकवान किचन में आपका स्वागत है। होली आने वाली है और होली के 8 दिन बाद बासोड़ा भी आता है। तो राजस्थान में होली और बासोड़ा दोनों पर ही ये रेसिपी तैयार की जाती है, जिसको कि बोला जाता है कांजी बड़ा। क्योंकि बार त्यौहार पे हम लोग काफ़ी तला भुना खा लेते हैं, साथ ही मीठा भी खा लेते हैं। तो उस खाने को पचाने के लिए और मुंह का फ्लेवर अच्छा करने के लिए ये कांजी तैयार की जाती है। ये एक पाचक ड्रिंक भी है। आप इसको खाने के बाद हमारा खाना भी पच जाता है। साथ ही खाने में ये पीने में बहुत टेस्टी लगती है। और इसको राजस्थान में राई की छाछ भी बोला जाता है, इसीलिए इसको राई से ही तैयार किया जाता है। तो कांजी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या क्या सामग्री ली है वो मैं आपको बताती हूँ। बड़े की सामग्री मैं आपको बाद में बताऊँगी 3 दिन बाद, जबकि मैं बड़े तैयार करूँगी। तो पहले यहाँ पर मैं आपको कांजी की जो सामग्री ली वो सब बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है और 1 टेबल स्पून सादा नमक लिया है। ये दोनों नमक कांजी के अंदर डाले जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आप थोड़ी सी काली मिर्च देख रहे हैं, ये ऑप्शनल है। कांजी के अंदर मुझे इसका तीखा फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं काली मिर्च डालती हूँ। अगर आप इसको पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप ना डालें कांजी के अंदर। 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च ली है। साथ ही 1/4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी ली है। इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने हींग को पानी के अंदर गला के रख रखा है, क्योंकि जब हम हींग का पानी तैयार करके डालते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून पीली सरसों। पीली सरसों मैं इसके अंदर सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कांजी का जो पानी है वो देखने में इससे काफ़ी अच्छा लगता है और इसका अपना एक अलग टेस्ट भी होता है। लेकिन मेन तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून राई ली है। ये बिल्कुल जो छोटी वाली राई आती है वो है। इससे जो कांजी का पानी है वो काफ़ी टेस्टी बनता है, खटास इससे काफ़ी अच्छी आती है। साथ ही कांजी के अंदर फर्मेंटेशन भी इससे अच्छा होता है और इसीलिए कांजी को राई की छाछ भी बोला जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं सरसों का तेल, क्योंकि ये कांजी सरसों से ही तैयार की जाती है, जिसको कि राई भी बोला जाता है और सरसों भी बोला जाता है। तो इस सरसों के तेल का फ्लेवर कांजी के अंदर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसको ऐड किया जाता है। साथ ही इस तेल की तासीर भी गर्म होती है, तो ये फर्मेंट भी अच्छा करता है। तो यहाँ पर जो जो मैंने कांजी बनाने के लिए सामग्री ली वो मैंने आपको सब बता दी है। तो इन सारी सामग्री को मैं मिक्स करके पीस लूँगी। सारी सामग्री इसमें पीसने के लिए नहीं लेनी है। हींग का पानी मैं बाद में ऐड करूँगी, साथ ही सरसों का तेल। बाकी इन सबको मसालों को लेकर इनको मैं थोड़ा दरदरा सा पीस लेती हूँ। तो सरसों के तेल और हींग के पानी को छोड़कर बाकी जो मसाले थे उन सबको मिक्स करके मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया है। और अब कांजी तैयार की जाती है पानी के अंदर। और ये जो मसाले लिए थे मैंने 1 लीटर कांजी के हिसाब से लिए हैं। तो यहाँ पर मैं कांजी बनाने के लिए 1 लीटर पानी लूँगी और फिर उसको बॉईल कर लूँगी। आप अगर आरओ के पानी से बना रहे हैं तो आप बिना बॉईल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कांजी पानी को बॉईल करके ही बनाती हूँ, क्योंकि उसके 2 कारण हैं। एक तो कांजी में फर्मेंटेशन अच्छा होता है, साथ ही कांजी काफ़ी समय तक खराब नहीं होती है। इसलिए मैं पानी को पहले बॉईल करके और हल्का सा जब वो गुनगुना बचता है तब मैं उसमें मसाले मिक्स करती हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी लेकर और गैस के ऊपर बॉईल होने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए, कांजी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। जब भी आप कांजी बनाएं तो पानी को पहले बॉईल करके ठंडा करके और फिर बनाएं, तो उससे जो कांजी का पानी है वो ख़राब नहीं होता है और उसमें फर्मेंटेशन भी अच्छा होता है। तो पानी में जब अच्छे से बॉईल आ जाएगा, इसको ठंडा करके फिर मैं कांजी बनाऊँगी। तो ये देखिए, पानी में अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। पानी को मैंने अच्छे से उबाल लिया है। तो बस अब ये जब पानी ठंडा हो जाएगा, हल्का सा गुनगुना रहेगा, तब मैं कांजी बनाऊंगी। तो कांजी बनाने के लिए मैंने सारे मसाले भी तैयार कर लिए हैं, साथ ही पानी को बॉईल करके और उसको ठंडा भी कर लिया है। पानी हल्का सा गुनगुना हो चुका है। तो अब मैं कांजी तैयार करूँगी। कांजी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कांच का मर्तबान लिया है। अगर आपको कांजी का हल्का सा सौंधा फ्लेवर पसंद है तो फिर आप इसको मिट्टी के बर्तन में बनाएं, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनाने पर कांजी में एक बहुत अच्छा सौंधा सा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं इसको कांच के मर्तबान में तैयार करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ। ये जो मैंने मसाले पीस के रखे हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। साथ में डाल देती हूँ हींग का पानी, सरसों का तेल।
और अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर पानी। तो ये पानी हल्का सा गुनगुना है, तो 1 लीटर पानी में इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही जो मैंने हींग का पानी तैयार किया था वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। हींग का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा लगता है, तो आप हींग इसमें ज़रूर डालें। अब इस सारे मिक्सचर को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो पानी और सारे मसाले और सरसों का तेल और हींग का पानी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहें तो इस पानी को धूप के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं धूप के अंदर नहीं रखूँगी। मैं इस अभी क्योंकि थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो किचन में मैं इसको रखूँगी थोड़े गर्म स्थान पे। तो वैसे भी इसमें 3 दिन के अंदर इसमें अच्छा सा फर्मेंटेशन हो जाएगा। 3 से 4 दिन लगते हैं और हमारी कांजी बनके तैयार हो जाती है। तो कांच के मर्दबान को यहाँ पर मैंने प्लास्टिक के ढक्कन से कवर अप कर दिया है। लेकिन अगर आप कांजी को धूप में रख रहे हैं तो फिर आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको सूती कपड़े से कवर अप करके रखें। तो 3 से 4 दिन के लिए मैं इस कांजी के पानी को रख दूंगी और हर रोज़ मैं इसको दिन में एक बार ज़रूर चलाऊंगी। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कांजी का पानी तैयार करें तो आप 3 या 4 दिन जितने दिन भी रखें तो उसको दिन में एक बार ज़रूर चला दें। 3 से 4 दिन में इसमें जो इसकी नेचुरल खटास है वो आ जाएगी। तो अब मैं आपसे 3 या 4 दिन में मिलूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कांजी किस तरह से तैयार हुई है। तो कांजी के बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने धुली हुई मूंग और धुली हुई उड़द की दाल, इन दोनों को बराबर मात्रा में ले लिया है। तो इनको मैं 4 से 5 बार अच्छे से वॉश करके और 7 से 8 घंटे के लिए गला दूंगी। वैसे राजस्थान में जो चौले की दाल आती है यानी कि लोबिया की दाल, उससे भी बड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन मूंग की दाल और उड़द की दाल से भी ये उसी तरह से बड़े बनकर तैयार होते हैं। आप चाहें तो उड़द की दाल मूंग की दाल की हाफ पार्ट भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बराबर ली है। तो मैं इनको अच्छे से वॉश करके गला देती हूँ और फिर बनाएंगे इससे कांजी के बड़े। तो ये देखिए 3 दिन हो चुके हैं और हमारी कांजी बिल्कुल बनके तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राई बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। ये देखिए राई और सरसों जो हमने डाली थी वो पानी के पूरे ऊपर आ चुकी है। ये इंडिकेशन होता है कि कांजी तैयार हो चुकी है और इसमें प्रॉपर खटास आ चुकी है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टी कांजी पसंद है तो फिर आप इसको 1-2 दिन और रख सकते हैं। मुझे बस कांजी में इतनी ही खटास पसंद है। तो कांजी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं इसके अंदर बड़े बनाकर डालूंगी। तो ये देखिए 7-8 घंटे के लिए मैंने दाल को गला दिया था, दोनों दालों को मिक्स करके अच्छे से वॉश करके। तो ये गल चुकी हैं प्रॉपर। तो अब मैं पानी निकाल लूँगी दाल के ऊपर का और फिर इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो दाल को पीसने के लिए मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं अदरक का टुकड़ा डाला है एक छोटा सा, और 2 हरी मिर्च कट करके और डाल दी है। तो बहुत ही कम पानी डालकर मैं इसको पीस लूँगी। और ना ही हमको इस पेस्ट को बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। बीच की कंडीशन में हमको इसको पीसना है। अगर आप इसको सिलबट्टे पे पीस के बनाते हैं तो फिर आपको उसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाता है और उससे बड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैं इस पेस्ट को तैयार कर लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि पानी इसमें कम से कम डालूँ। तो दाल का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, इसको अच्छे से पीस लिया है और पीसते समय मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ही डाला था। अब मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लूँगी। आप इसको हाथों से फेंटें या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से, लेकिन इसको फेंटें ज़रूर, क्योंकि उससे हमारे बड़े सॉफ्ट बनेंगे और कांजी बड़ों के अंदर अच्छे से जाएगी और बड़े एकदम जूसी बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप 10 मिनट के लिए इसको नहीं फेंट सकते हैं, लेकिन आपको बड़े सॉफ्ट भी चाहिए, तो फिर आप थोड़ा सा इसको फेंट कर और फिर 1 से 2 चुटकी मीठा सोडा इसमें डाल दें और फिर बड़े तैयार करें, तो भी आपके बड़े उसी तरह से सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो अब मैं इस पेस्ट को 10 मिनट के लिए फेंट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर दाल के पेस्ट को मैंने अच्छे से 10 मिनट तक के लिए फेंट लिया है और ये पेस्ट काफ़ी फ्लफ़ी हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि इसकी क्वांटिटी डबल हो चुकी है। तो इस तरह से जब हम ये पेस्ट तैयार करते हैं तो बड़े काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं।
तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर और फिर इसके बड़े तैयार करूँगी। आप चाहें तो इसमें साबुत धनिया, पीसी लाल मिर्च, पीसी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन कांजी के बड़े में हमको ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन स्वाद तो बड़े के अंदर कांजी का आता है और मुझे इसमें थोड़े सिंपल बड़े ही पसंद है कांजी के अंदर। तो बस अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करके और फिर बड़े तैयार कर लेती हूँ। तो अब मैं इस पेस्ट के अंदर हींग, नमक, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पर नमक लिया है क्योंकि कांजी है उसके अंदर भी नमक है, और हरा धनिया, इन तीनों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और कांजी वड़े के अंदर मेन जो फ्लेवर रहता है वो राई और हींग, इन दोनों का टेस्ट ही इसमें काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने हींग को यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो अब इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करके और मैं बड़े तैयार कर लेती हूँ। बड़े फ्राई करके मैं इस पानी के अंदर डालूंगी। ये पानी मैंने गरम किया है, मतलब हल्का गुनगुना है। तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और हींग। इस पानी में जब हम बड़े डालेंगे तो बड़े काफ़ी टेस्टी बनेंगे और मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर हम बड़े फ्राई करके डायरेक्ट कांजी के अंदर डाल देते हैं तो फिर बड़े सॉफ्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो कांजी रहती है वो काफ़ी खट्टी रहती है। तो इसलिए पहले आप पानी को, बड़ों को थोड़ा सा गुनगुने पानी में डालें, निचोड़ें और फिर कांजी के अंदर डालें। तो ये पानी तैयार हो चुका है, अब मैं बड़े फ्राई कर लेती हूँ। तो बड़े तलने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर तेल चढ़ा दिया है और ये गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें बड़े डाल देती हूँ। बड़े आप जिस भी शेप के पसंद करते हैं, गोल या फिर चपटे, आप डाल सकते हैं। और आपको मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है। तो बड़े यहाँ पर मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर रखा है। और बड़े जब भी आप डालें तो आप अपने हाथों को थोड़ा सा गीला कर लें, जो आपकी हाथों की उंगलियां हैं, थोड़ा सा उसको पानी में डिप करके और फिर ये पेस्ट तेल के अंदर डालें, क्योंकि इसमें उड़द की दाल भी है और ये पेस्ट हाथों पे चिपकता है। तो जब हम थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं तो ईज़िली बड़े हम तेल के अंदर डाल सकते हैं। तो इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो बड़े फ्राई हो चुके हैं, तो बड़ों को डायरेक्ट इस गुनगुने पानी में डालना है और पानी को मैंने फिर से हिला दिया था। अब इन बड़ों को थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर रखना है और फिर इनको कांजी के अंदर डालना है। तो बड़ों को मैंने पानी में से निचोड़ के बाउल के अंदर डाल दिया है और इसके ऊपर मैं डालूंगी कांजी। ये देखिए, जब इस कांजी के ऊपर सरसों दिखती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में आप यहाँ पर दूसरा बाउल देख रहे हैं, तो इसमें मैं डालूंगी ये नमकीन बूंदी। और इस पर भी हम डाल देंगे कांजी। तो एक तो हमने यहाँ पर कांजी बड़े तैयार कर लिए, लेकिन अगर आपके पास बड़े नहीं हो तो आप फिर कांजी के अंदर इस तरह से ये नमकीन बूंदी डाल के भी पी सकते हैं। तो ये हमारी दोनों कांजी बनके रेडी हो चुकी है। या फिर आप कांजी को ऐसे भी पी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है और टेस्टी, खट्टा सा बहुत टेस्टी ड्रिंक बनके तैयार होता है, जो कि पाचक होता है। हमारे खाने को, जो भी हम तला भुना खाते हैं, उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, होली, बासोड़ा या फिर दिवाली, इन तीनों पर आप ये टेस्टी से कांजी बड़े बनाकर और खा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में काफ़ी तला भुना खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से इस होली और बासोड़े पर ये कांजी बड़े बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।